बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं, स्टडी करेंगे। जो अपकमिंग एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, एसएसटी का एग्ज़ाम आ रहा है और नीट, एमडी केट और ई केट के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा जो मेरी जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ है उसको काफ़ी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट साइंटिफिक ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की वो कौन सी फील्ड है जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन है माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी फील्ड है जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं माइकोलॉजी की बात करूं तो माइकोलॉजी में हम फंजाई को स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी में हम वायरस को स्टडी करते हैं और पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, जो अपने होस्ट के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इज नोन एज द, मतलब हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो राइट ऑप्शन है मैं उसको बता देती हूँ, आपका है पेरिकार्डियम। इसका राइट आंसर है पेरिकार्डियम। ठीक है जी, सी इज अ राइट आंसर। अच्छा, कुछ रिसोर्स के अकॉर्डिंग एपिकार्डियम भी कहते हैं कि एपिकार्डियम है, बट दिस इज रॉन्ग। पेरिकार्डियम इज अ राइट आंसर। ठीक है जी। Who is credited with the discovery of bacteria? बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया है? तो बैक्टीरिया लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था, तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन मेल्स। ठीक है, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है तो वो मेल्स में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है ये पूछा है। ठीक है, तो मेल्स में जो होता है वो होता है एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का, तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है जी। ये अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर होता है एक्स और एक्स। तो अगर राइट आंसर अगर ये पूछा जाए फीमेल्स के लिए तो फीमेल्स के लिए होता है एक्स और एक्स और मेल्स के लिए होता है एक्स वाई। ठीक है, ये राइट आंसर होंगे मेल और फीमेल के लिए। नेक्स्ट है, प्लांट्स दैट ग्रो इन ड्राई हैबिटेट्स आर कॉल्ड। तो वो कौन से प्लांट्स हैं जो ड्राई सरफेस के ऊपर या डेजर्ट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। तो मीजोफाइट है इसका ऑप्शन, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट या हेलोफाइट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ये प्लांट्स होते हैं। तो जो ड्राई सरफेस पे ग्रो करते हैं वो होते हैं आपके जीरोफाइट, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादातर ये हाइड्रोफाइट भी पूछ लिया जाता है, तो हाइड्रोफाइट हाइड्रोवर्ड से पता चल रहा होगा कि वो प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है इस वीडियो का, वो है द बायोसेंसर इज यूज टू मेजर। ठीक है, बायोसेंसर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेशर को या लाइट इंटेंसिटी को, या फिर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ब्लड है, ब्लड के अंदर अब कोई बैक्टीरिया को चेक करना है, मेजर करना है। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस या जो भी है, वायरल डिसीज़ है उसमें वायरस को चेक करना है, तो वहाँ पे आपका बायोसेंसर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश डेज। ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल्स की कितनी जिंदगी होती है, लाइफ स्पैन क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है 120, यानी सी इज अ राइट आंसर। टोटल रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो 120 डेज होती है। नेक्स्ट है, व्हाट डेफिशिएंसी कॉजेज अ कंडीशन नोन एज बेरी-बेरी। ठीक है, बेरी-बेरी एक कंडीशन है जो किसकी कमी से होती है ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। अब ये बेरी-बेरी होता क्या है? बेरी-बेरी कंडीशन होती है जिसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, आपका मेमोरी लॉस होने का खतरा होता है उसके अंदर। तो ये B1 की डेफिशिएंसी से यानी कमी से हो जाती है। ठीक है।
ठीक है जी। हाईली इंटेलिजेंट मेमल्स आर, ठीक है, तो जो हाईली इंटेलिजेंट मेमल है उसका पूछा है, तो ऑप्शन है डॉग्स, एलिफेंट, डॉल्फिन या फिर लॉइंस। तो इसका राइट आंसर है सी यानी डॉल्फिन। डॉल्फिन आपका हाईली इंटेलिजेंट मेमल होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि इसका जो ब्रेन का साइज़ होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, तो उसकी वजह से न्यूरॉन्स की तादाद भी ज़्यादा होती है। जब न्यूरॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली इसकी सीखने समझने की जो सलाहियत होती है डॉल्फिन की ये ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको हाईली इंटेलिजेंट मेमल कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। वो कौन सा वाइटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी विटामिन सी। ठीक है, जो आपके वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन होते हैं ना वो आपकी बॉडी में एक्सटेंडेड पीरियड तक के लिए ये स्टोर नहीं होते हैं, जैसे कि आपका विटामिन बी है, बी की जो टाइप्स हैं B1, B2, B3, B11 ये सारे हैं। इसके अलावा विटामिन सी है। ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन हैं जो कि बॉडी में स्टोर नहीं होते। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन्स डेथ ऑफ टिश्यूज ऑफ। तो इसके ऑप्शन है हार्ट, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम या एंटायर बॉडी। ठीक है, ब्रेन के टिश्यूज के डेड होने से बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच बोन इज कंसीडर्ड द वीकेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में वीकेस्ट बोन कौन सी होती है। तो वीकेस्ट बोन के राइट आंसर है क्लैविकल यानी सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्लैविकल एक बोन होती है जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होती है, ये ब्रेस्ट बोन कहलाती है। इसका दूसरा नाम जो है वो कॉलर बोन भी कहते हैं इसको, क्लैविकल बोन को। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी टीथ आर नोन एज मिल्क टीथ इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मिल्क टीथ को हम प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। तो अगर इस तरह से सवाल आता है कि प्राइमरी टीथ इन ह्यूमन, तो डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर सेम थिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी टोटल मिल्क टीथ होते हैं वो होते हैं 20। ठीक है जी, तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। ठीक है जी, किडनी का वो कौन सा फंक्शनल यूनिट होता है जो फिल्टर करता है ब्लड को और यूरिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन आपका एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी में जो कुछ लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल शेप के अंदर ये हल्का सा होता है इस तरह से, और तकरीबन ये 1 मिलियन के आसपास कुछ ये आपकी एक जो किडनी होती है उसके अंदर 1 मिलियन के आसपास ये कुछ होते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्यूरेट मुझे वैल्यू नहीं ठीक से याद है लेकिन 1 मिलियन के आसपास ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी 7.4। लेकिन अगर इसकी रेंज की बात करें ना तो इसकी रेंज कुछ ऐसे होती है 7.3 से लेके 7.5 तक कुछ होती है, बट नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी मेंटेन करता है पीएच ब्लड का वो होता है 7.4। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। तो ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है बी यानी प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम्स। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि प्रोटीन्स किससे बनते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है अमाइनो एसिड। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट साइंटिफिक डिसिप्लिन इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट एंड डिसीज ऑफ बोन्स। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी वो कौन सी है जिसमें हम बोन्स के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, डेवलपमेंट को और डिसीज को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेलिनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स या फिर ऑस्टियोलॉजी या एनाटॉमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम बोन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट और डिसीज को हम स्टडी करते हैं। जबकि बात करें ऑर्थोपेडिक्स की, तो ऑर्थोपेडिक्स में हम करते हैं जो बोन्स की जो डिसीज होती हैं, जॉइंट्स के अंदर जो डिसीज होती हैं उसको हम स्टडी करते हैं। सेलिनोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सेलिनोलॉजी में हम मून के स्ट्रक्चर, मूवमेंट को हम उसका जो ओरिजिन है उसको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा एनाटॉमी की बात करूँ तो एनाटॉमी में हम लोग जो ह्यूमन बींग्स के जो पार्ट्स होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 18 है इस वीडियो का, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो आसपास जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जी उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मूवमेंट की जो मॉलिक्यूल्स होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर। ठीक है, प्लांट ज्यादातर जो वाटर होता है उसको कहाँ एब्जॉर्ब करता है, लीफ में करता है, रूट में करता है, स्टेम में करता है या फ्लावर में करता है। तो जी ये करता है रूट में एब्जॉर्ब। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है इस वीडियो का, द वेस्क्यूलर प्लांट्स आर टर्म्ड एज। ठीक है, वेस्क्यूलर प्लांट्स जो होते हैं उसको हम, और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ब्रायोफाइट्स है, पेट्रिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है या फिर ट्रैक्योफाइट्स है। तो इसका राइट आंसर है डी यानी ट्रैक्योफाइट्स। और आपने अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर, बायोलॉजी केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।